नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला पद्यांश है कबीर। कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। और कबीर जी ने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन इन्होंने पर्यटन और अपने सत्संग के माध्यम से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत जो परंपरा के प्रमुख कवि कबीर जी माने जाते हैं और इनकी जो ग्रंथावली है वह कबीर ग्रंथावली है और इनका प्रमाणिक ग्रंथ पीजक है जो प्रमाणिक माना जाता है। कुछ इनके जो दोहे और साखियाँ हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे और इन्होंने जो पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड आदि का इन्होंने खंडन किया था। इन्होंने जो काव्य, धार्मिक और सामाजिक जो भेदभाव थे उससे मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य की कल्पना की थी। आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही काव्यात्मक की शक्ति है। इन्होंने जनमानस की जो भाषा थी उनका जो चित्रण किया है, इन्होंने सरल ढंग से अपनी भाषा की ताकत दिखाई है इन्होंने। और यहाँ पे जो संकलित जो साखियाँ हैं इसमें संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। पहले शब्द में इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, भीतर से ईश्वर की जो व्याप्त शक्ति है उसका संकेत दिया है। दूसरे शब्द में उन्होंने ज्ञान की आंधी जो रूपक का सहारा लेकर जो ज्ञान का महत्व बताया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। इनकी जो साखियाँ हैं वो शुरू करते हैं। तो मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाही। मानसरोवर यानी कि हिमालय में जो जल है उसके लिए कहा गया है। सुभर यानी अच्छे से भरा हुआ, केली यानी कि क्रीड़ा, कराही यानी कर रहे हैं, मुक्ता फल यानी मोती और जाही न जाही यानी कि जाना। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे मानसरोवर में जैसे सुलभ जो अच्छा जल है उसमें जो हंस है वह क्रीड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं और वो जो मोती है वह चुन रहे हैं और वहाँ से जाने का उनका मन नहीं करता है। उसी प्रकार पवित्र मन से अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और अंतरात्मा तक, हम परमात्मा तक पहुँच जाते हैं तो हमारा मन उसी में लीन हो जाता है और हमारा मन वहाँ से वापस आने को नहीं करता, यानी कि लौकिक जो संसार है इसमें आने को हमारा मन नहीं करता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि मैं उस प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ जो ऐसा प्रेमी हो जो पूरे संसार से प्रेम करता हो, न केवल जो एक व्यक्ति या फिर जो अपने हैं उनसे प्रेम करता हो, जो वो सारे संसार से प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढता मैं घूम रहा हूँ, प्रेमी को प्रेमी मिले। ऐसा मेरे को एक प्रेमी मिला जो, अगर ऐसा प्रेमी जो मिल जाए मुझे तो मैं इसको जैसे अमृत में जैसे विष यानी कि विष में जैसे अमृत मिल जाता है तो उसको जैसे सारा अमृत ही अमृत नजर आता है। उसी प्रकार जैसे हमारी जो दृष्टि होती है, अगर हम किसी इंसान में अच्छाइयाँ देखते हैं तो सिर्फ हमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती हैं उसमें। अगर हम जिस दृष्टि से संसार को अगर बुरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें बुराइयाँ दिखती हैं। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि अगर जो प्रेम करने वाला है वह सभी को एक समान मानता है। हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है, भूखन दे झकमारी। हस्ती यानी कि आपकी जो अस्तित्व है, चढ़ी है ज्ञान को, यानी कि अगर आपको किसी परमात्मा का या जो ज्ञान हो जाए, अगर आपको अंतरात्मा का ज्ञान हो जाए तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपने कालीन बिछाकर आप उसके ऊपर बैठ गए हैं। समान रूपी संसार यानी कि जो संसार है उसको जो जिस प्रकार आप जो कुत्ता होता है उसको समान यहाँ पे कुत्ता कहा गया है कि जिस प्रकार कुत्ता होता है अगर आप उसको रोटी डाल देंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। उसी प्रकार संसार को उसका रूप देकर कहा गया है कि संसार भी अगर आपको किसी भी अगर परमात्मा का ज्ञान है, अगर आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान है तो संसार आपके पीछे पीछे यानी झक मार के यानी कि पीछे पीछे आएगा आपके। पाखी पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी पक्ष विपक्ष में, विरोध और पक्ष में जो तर्क वितर्क करते जो घूमते हैं, सब जग भूलना यानी भूले हुए हैं, उस ईश्वर को भूल गए हैं, तर्क वितर्क में ही खोए हुए हैं। कोई कहता है ईश्वर निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है। अगर इससे निरपक्ष यानी कि इससे ऊपर उठकर अगर कोई उस सज्जन यानी कि उस हरि को भजता है यानी उसका भजन करता है
तो वह ही ज्ञानी या चतुर है जो उस ईश्वर का भजन करता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलम खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वह अपने मुंह से राम राम बोलता है और जो मुसलमान है वह खुदा बोलता है। कहे कबीर सो जीवता जो दूहे के निकट ना जाए, यानी कि जो दोनों के निकट, यानी कि दोनों के जो निकट होता है वही ईश्वर के निकट होता है। यह जरूरी नहीं है कि आप राम ही भजेंगे तो आप राम के पास जाएंगे और आप रहीम भजेंगे तो खुदा के पास जाएंगे। अगर आप दोनों से ऊपर उठकर सोचेंगे तो ये दोनों एक ही हैं। अगर आपका जीवन बना है तो वह दोनों ने मिलकर बनाया है। यह तो हमने बाद में जो राम और रहीम को बांट दिया है, इससे पहले तो इनका जीवन एक ही था। काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर जी काबा यानी कि जो मुस्लिमों का जो पवित्र स्थान है उसके लिए, काशी यानी कि जो हिंदुओं का जो पवित्र स्थान काशी है, रहीम राम ही यानी कि जो राम है वह रहीम हो गया है। तो इसमें कहा है कि मैं काबा भी गया था जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, और काशी भी गया, मैं दोनों जगह जाकर आया हूँ। जो राम है वही वहाँ आकर रहीम हो गया है, यानी कि उनका एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार जैसे अगर अनाज को मोटा पीसा जाए तो वह आटा है, अगर उसको बारीक पीस दिया जाए तो वह मैदा बन जाता है। और मैं इन दोनों को जीम यानी कि मैं इन दोनों को परख कर बैठा हूँ, इन दोनों को जान कर बैठा हूँ, इनको जीम कर बैठा हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुर भरा साधु निंदा सोई। यानी ऊंचे कुल में जो व्यक्ति जो श्रेष्ठ कुल में जन्मता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका श्रेष्ठ कुल में जन्मने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार अगर सोने का कलश, सुबरन यानी कि सोना, सुरा यानी कि शराब, जिस प्रकार अगर सोने का जो कलश है अगर उसमें शराब भर दी जाए तो उसमें जो सज्जन होंगे, जो सज्जन पुरुष होंगे वह उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि अगर आप सोने के कलश में शराब भर दोगे तो उसकी कोई, जो उसका सोना है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अब हम जो इसमें आप कह सकते हैं कि विशेष के रूप में कि इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा सहज और सरल है। इसके माध्यम से कबीर जी ने अपने ईश्वर की जो प्राप्ति है उसका वर्णन किया है। अब हम इनके शब्द या पद स्टार्ट करते हैं। इनका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, बंदे यानी कि इंसान तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मस्जिद में हूँ और ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही कहीं काबे में मैं निवास करता हूँ, ना ही मैं कैलाश में निवास करता हूँ। ना तो कोने क्रिया में रहता, ना ही योग बैराग में। कोने यानी कि ना ही तो मैं किसी कोने में, यानी कि जो क्रियाकर्म होते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, योग विद्या से जो कर्मकांड करते हैं उसमें नहीं हूँ। और जो वैराग अगर आप धारण कर लोगे, ना मैं उस वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिल हो, पल भर की तलाश में मिल हो यानी कि मिलना। अगर आप सच्चे प्रकार के खोजी हो, अगर आप सच्चे मन से मेरी तलाश करते हो तो मैं आपको एक पल में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासन के श्वास में, यानी कि श्वासों के श्वास में, यानी कि मैं हर मनुष्य के श्वास में निवास करता हूँ। अगर आपको ईश्वर, अगर कबीर जी कह रहे हैं अगर आप में अगर खोजने की शक्ति है तो मैं आपके हर श्वास में ही निवास करता हूँ, हर इंसान के श्वासों में निवास करता हूँ। आप मेरा बार बार श्वासों से उच्चारण कर कर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और इनका अगला जो पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाई माया रहे न बांधी रे। तो इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि संतो भाई ज्ञान की आंधी, यानी कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है उसकी आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आकर सब कुछ उड़ा देती है उसी प्रकार जो ज्ञान हुआ है मुझे, तो उससे जो मेरे भ्रम हैं वह सब टूट गए हैं। टाटी यानी कि जो पर्दे होते हैं तो जब वो उड़ते हैं, जो लकड़ी से बंधे हुए, जो जिस प्रकार पहले बांस की जो पट्टियों के पर्दे बनाए जाते थे तो उनके लिए कहा गया है कि वह सब उड़ गए हैं। माया यानी कि जिस प्रकार बंधनों में बंधकर मनुष्य माया के बंधनों में बंधा होता है तो वो सारे बंधन टूट गए हैं। हित चित के द्वे थुनी गिरानी, मुँह बलिंडा टूटा। थुनी यानी कि जो स्तंभ होते हैं वह गिर गए हैं। बलिंडा यानी कि जो छप्पर होते हैं उसकी जो लकड़ियां हैं वह भी ढह गई हैं। जो किसी मनुष्य को भ्रम होता है कि मेरा जीवन है तो इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो उसी प्रकार इसमें कह रहे हैं कि जो मेरी जो स्तंभ यानी कि जीवन का जो स्तंभ है वह गिर गया है, जिससे मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मेरा जो भ्रम है उसकी टांटियाँ उड़ गई हैं। बलिंडा टूट गया है, थुनी गिरना यानी कि स्तंभ भी टूट गए हैं।
तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा, यानी कि तृष्णा यानी कि जो मुझे जीवन में जो तृष्णा थी, छानी यानी कि मुझे उससे था कि मैं उस तृष्णा के जैसे मैं घर का अपना जो उनको था कि भांडा फूटी यानी कि भेद खुल गया है, उसका भांडा फूट गया है कि ये तृष्णा तो सिर्फ मनुष्य को त्रसा ही सकती है, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसका जो भ्रम था वह टूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी निरुचु चुवे न पानी, यानी कि जिस प्रकार मैंने जोग जुगत करके जिस प्रकार झोंपड़ी बनाई थी, जिस प्रकार उसके पर्दे लगाए थे, तो वह सब चोने लग गया है, यानी कि उसमें से पानी गिरने लग गया है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि किस प्रकार ईश्वर है, वह किस प्रकार निवास करता है। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, यानी कि जो मेरे मन में जो मनुष्यों के लिए जो यानी कि जो कपट था, उनके लिए जो मैंने जो जाल बुन रखे थे वह सब निक्षा यानी कि वह सब निकल गए हैं। हरि की गति जानी यानी कि मैंने ईश्वर को जब जान लिया तो मैंने उसकी गति को जान लिया, मैंने उसके सामर्थ्य को जान लिया, तो सब कुछ टूट गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, यानी कि जब आंधी के पीछे जब बूठा यानी कि जब बरसता है, बूठा यानी बरसना, जब प्रेम बरसता है, जब हरि का प्रेम बरसता है तो आंधी के बाद जैसे आंधी के बाद बारिश आती है, उसी प्रकार हरि का जब प्रेम बरसता है तो उससे सारे ही जो होते हैं वह भ्रम टूट जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, यानी कि उसके बाद जैसे भान यानी कि जैसे सूर्य उदय होता है, वर्षा के बाद तो सूर्य उदय होता है, वह सुहावना लगता है। उसी प्रकार जब मेरे मन से अज्ञान की जब पाटी हटी, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे उगते हुए सूर्य के समान लग रहा है। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जो मनुष्य है उसके जो ज्ञान हो जाता है उसके बारे में कबीर जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार जो निर्गुण हमारे जो राम हैं उसकी इसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। मानसरोवर में कवि का आशय क्या आशय है? तो जो मानसरोवर है इसमें कवि का आशय जो मन रूपी जो पवित्र जो जल है उसके लिए कहा गया है कि जिस प्रकार मानसरोवर यानी कि जो मन रूपी पवित्र मन हो गया है, उसमें जैसे जो क्रीड़ा कर रहे थे हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरा मन भी पवित्र मन भी क्रीड़ा कर रहा है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की जो सारी सलीनता नष्ट हो, मलिनता यानी कि जो संसार के मेल में जो भरा हुआ है वह उसकी मलिनता नष्ट हो जाती है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसमें कवि ने सहज समाधि सहज ध्यान की प्राप्ति अध्यात्म ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो मतभेद और संप्रदाय से ऊपर उठकर सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह दिखाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं का संकेत दिया है? तो ईश्वर में एक तो धार्मिक संकीर्णता और हिंदू जो मुसल राम और रहीम को जो अलग कर रहे हैं उनकी संकीर्णता, और काबा और जो काशी में जो भेद है उसको कहा गया है। दूसरे में जैसे मनुष्य स्वयं उच्च कुलीन मानकर और दूसरों को जो संकीर्ण भावना से देखता है तो कहा गया है कि आप कर्म के आधार पर उसका जो सर्वेक्षण कीजिए, न कि उसके कुल के आधार पर। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होता है या उसके कर्म से तर्क सहित कीजिए। जो व्यक्ति उच्च कुल में श्रेष्ठ जन्म लेता है यानी कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, वह कपट रखता है या फिर किसी प्रकार का जो व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, तो उसका श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी प्रकार अगर कोई नीचे कुल में या फिर किसी साधारण परिवार में जन्म लेता है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो वह श्रेष्ठ कुल से भी बेहतर होता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे मारी। इसमें जो ज्ञान रूपी है उसकी जिसमें सहजता शिल्प सौंदर्य है, दुलीचा संसार रूपी जो संसार है, निंदा रूपी जो भौंकना है उसका अप्रस्तुत यानी कि अलंकार सांग रूपक अलंकार है। इसमें भूकन दे झक मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसमें आलोचना कुछ कहते हुए व्यर्थ की बात जो न करते हुए जो चिंता करनी चाहिए, ईश्वर की चिंता करनी चाहिए, न कि व्यर्थ की बातों की चिंता करनी चाहिए। इसमें दोहा छंद है, सदुकड़ी भाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है और समान रूपी संसार की उपमा इसमें विद्यमान की गई है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें सीधी बात न कहकर लक्षणों के आधार पर बात कही गई है।
मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालयों में, मस्जिद में, तीर्थों में, काबों में, काशी आदि में ढूंढता फिरता है। योग साधना से प्राप्त करना चाहता है, पूजा से प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म कांडों से प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार की उपासनाएं करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको सिर्फ ईश्वर एकांतवास में निवास करके, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करके ही ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने देवालयों और मंदिरों में जो मिलता है उसका खंडन किया है, मस्जिद में जो उपासना करते हैं उनका खंडन किया है, तीर्थ स्थल या काबा में जो कैलाश की यात्रा करते हैं उनका खंडन किया गया है। कर्मकांड तथा विभिन्न उपासना पद्धतियों को अपनाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, इसका खंडन किया गया है। योग साधना या वैराग्य धारण करके आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, इसका खंडन किया गया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने सब श्वासों की श्वास में ऐसे कहा है कि जिस प्रकार ईश्वर है वह हर व्यक्ति के घट घट में निवास करता है, उसका स्थान सिर्फ जो मनुष्य है उसके घट में ही है, उसके हृदय में ही है। अगर आप उसको सच्चे मन से धारण करोगे तो वो आपके पास ही है। इस प्रकार उन्होंने श्वास श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो कबीर के अनुसार जो प्रभु ज्ञान का आवेश होता है, जो ज्ञान के प्राप्त होने के बाद जो उसके भ्रम टूटते हैं, उसका वर्णन करके ये कहा गया है कि उसका जो जीवन है वह चमत्कार पूर्ण हो जाता है। उसमें परिवर्तन धीरे धीरे न होकर एकदम से परिवर्तन होते हैं, वह संसार को एक नज़र से देखने लग जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने जो हवा न बताकर आंधी कहा है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ज्ञान की आंधी है उसका भक्त के जीवन पर, भक्त का मन जो भ्रम होते हैं वह दूर हो जाते हैं, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है, तृष्णा और लालसा से वह दूर हो जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद वर्षा होती है, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति और प्रेम भक्ति में वह डूबकर उसका आचरण करता है। बस ये थे कबीर जी की साखियाँ और उनके प्रश्न उत्तर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।